बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये हमारा कंप्यूटर साइंस का सेकंड कोर्स है। पहले हमने अभी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग कंप्लीट किया है। बेसिकली इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग यूँ कह लें कि हमने उसमें प्रोग्रामिंग की जो है ना बुनियादें सीखी हैं, बेसिक्स सीखी हैं। ठीक है, हमने उसमें सीखा है कि हम मेनली कंट्रोल फ्लो को कैसे कैसे हम वो मैनेज करते हैं। हमने उसमें इफ एल्स देखा था, लूप्स देखे थे, और क्या था, कंट्रोल फ्लो के लिए स्विच वगैरह, इफ सॉरी इफ एल्स के अलावा स्विच और क्या था, हाँ, रिटर्न, ब्रेक और रिटर्न वगैरह, ये सारी जो थी, ये इसके अलावा मेथड्स, फंक्शंस वगैरह। तो ये सारा हमने जो किया था, ये बेसिकली यूँ कह लेंगे प्रोग्रामिंग की बुनियादी चीज़ें, बेसिक्स हो गई। ठीक है, और इन्हीं बेसिक्स के ऊपर अब हम जो है ना वो आगे कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे हम प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि इन बेसिक्स को इस्तेमाल करके हम कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर कैसे बना सकते हैं। वो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? वो सारे ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर, ऐसे सारे सॉफ्टवेयर जो अभी तक हम करते चले आ रहे थे, उनके अलावा यूँ कह लेंगे सारी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है कहने का मकसद है कि अभी हम यूँ छोटे से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे कि जी टेबल्स प्रिंट करना है, यूज़र से इनपुट लेना है और उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करनी है। लेकिन नॉर्मल जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसमें बहुत सारे फंक्शन आपने इकट्ठे करने होते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और उस इंटरेक्शन की वजह से कॉम्प्लेक्सिटी जो बढ़ जाती है। अभी हम आहिस्ता आहिस्ता हम उन प्रॉब्लम्स को देखेंगे। लेकिन ये कोर्स किस लिए, यानी कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, वो प्रोग्रामिंग जो हमने पिछले कोर्स में इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग विद जावा में जो हमने प्रोग्रामिंग की थी, प्रोग्रामिंग तो वो भी है। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों करना चाह रहे हैं? तो बेसिकली हम जो ट्रेडिशनल या यूँ कह लेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, उससे हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम नहीं सॉल्व कर सकते। तो जहाँ पर भी हमारे जो कंपोनेंट्स हैं, इंटरेक्टिव कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर के अंदर जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम उनके लिए हमें कुछ डिफरेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पैराडाइम्स यूज़ करने पड़ते हैं। अभी हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि वो क्या क्या है। लेकिन बहरहाल उस कॉम्प्लेक्सिटी को सॉल्व करने के लिए एक तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका क्या है कि हम अपने प्रॉब्लम्स को ऑब्जेक्ट्स और उसकी क्लासिफिकेशन करें और उनको ऑब्जेक्ट्स में डिवाइड करें। मूव ऑन करते हैं, देखते हैं हम। तो आज के जो लेक्चर है उसमें बेसिकली इंट्रोडक्शन, जो जिसका मैंने ब्रीफ शुरू किया, एग्जांपल्स, क्या हम किन प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की। हम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाएंगे, अभी हम मीडियम कॉम्प्लेक्स को ही देखेंगे। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल और फिर एक और एग्जांपल है, मुख्तलिफ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे ताकि हमारे जहन में ये चीज़ क्लियर हो कि जी जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो किन किन डायमेंशन, किन किन तरीकों से वो आती है प्रोग्राम डेवलपमेंट के में जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कैसे आती है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय डेफिनेशन यानी कि वो होती क्या है साइंटिफिकली। फिर हम एक प्रॉब्लम देखेंगे और फिर उस प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में थोड़ा सा सोल्यूशन देखने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इसी तरह एक प्रॉब्लम को और उसके सोल्यूशन को देख के उसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा एजेंडा। लेट्स सी। सबसे पहले अगेन टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन, तो जैसे मैंने अभी कहा ना कि बार बार मैं इस लफ्ज़ को रिपीट कर रहा हूँ, बहरहाल के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मकसद क्या है कि जी हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो बेसिकली हमारा मेंटल मैप उसका बन जाए। हम जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, तो एक तो नंबर एक है कि जी जब हम लिख रहे हैं और बहुत सारा जैसे मैंने अभी कहा था कि बहुत सारी इंटरेक्शन है उसमें। ठीक है, तो उसको हैंडल करना वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो लिहाजा हमें वो उनको टुकड़ों में बांट लें, या जो भी तरीका हमारा है, जो भी हमारा टेक्निक है, उस टेक्निक की मदद से उसको अपने लिए आसान कर लें, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि हम अकेले नहीं सॉफ्टवेयर बनाते, हम सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोगों के साथ मिलके बनाते हैं, टीम्स में बनाते हैं, या ओपन सोर्स में जहाँ पर यूँ कह लें कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है वो मिलके बनाते हैं। तो ऐसे केस में हम यानी कि जो जो हमारा प्रॉब्लम है हम उनको ऐसे टुकड़ों में बांट लें कि ताकि सारे लोग उसके ऊपर काम कर सकें। ठीक है, तो जब हम ऐसे अप्रोच की तरफ जाते हैं जहाँ पर हम ये कर सकें, वो बहुत सारी अप्रोचेज हैं जिसमें से एक जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जिसको हम इस कोर्स में हम तफसील से देखेंगे।
एक प्रॉब्लम है, रिक्वायरमेंट है, हाउस बिल्ड करना है जी विद 4 बेडरूम्स, 2 एडजेसेंट बाथरूम्स, अ किचन एंड अ लाउंज। अगर हमारे पास ये एक प्रॉब्लम हो कि ये एक बिल्ड करना है, जैसे कि आप स्टेटमेंट में देख रहे हैं, इसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि राइट अ सॉफ्टवेयर फॉर बिल्डिंग अ हाउस विद बेडरूम ब्ला ब्ला, हम सॉफ्टवेयर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक चीज़। तो हम क्या करते हैं, ये है फर्ज किया वो हाउस, ठीक है, इसमें देखें 4 बेडरूम्स है, 2 एडजेसेंट बाथरूम्स है, किचन है और लाउंज है, ठीक है। ये पिक्चर, इस पिक्चर का मतलब क्या है, जैसे ही हमें फर्स्ट स्टेटमेंट पता चलती है, हमें किसी चीज़ ऐसा एक प्रॉब्लम पता चलता है कि ये घर बनाना है जिसमें फला 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 फीचर्स हों, ठीक है, तो हमारे जहन में एक मेंटल मैप बन जाता है, हमारे जहन में एक पिक्चर बन जाती है, मे बी वो ऐसी हो, ठीक है, मे बी थोड़ी सी डिफरेंट हो, वट, लेकिन कोई एक आइडिया बन जाता है, ठीक है, कि जी हमने जो रिक्वायरमेंट है, उन रिक्वायरमेंट को उस चीज़ के अंदर वो कर लिया, मैप कर लिया कि जी वो ये चीज़ें हमने बेसिकली, इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, हम इस चीज़ को कैसे, इसकी असली यानी कि जो, यानी कि यूँ कहें कि अगर हम एक्चुअली हम मिस्त्री हैं, कारीगर हैं, वट जो भी हैं, तो हम इसको कैसे लेकर आएंगे इसको हकीकत में, ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप, हाँ, मैंने एग्जांपल इस तरह लिखी लिया है कि जो कि जिसमें डोमेन कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, मतलब इसमें ऐसी चीज़ मेरे ख्याल में नहीं है, हर एक को पता है कि जो घर बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी कि मतलब ये कि बनाना नहीं भी आता हमें, लेकिन हमें पता है घर बनते हैं तो कैसे बनते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखें, वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इसमें, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जी अब अगर ऐसा घर हमने बनाना है, मैंने बनाना है मिसाल के तौर पर, तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूंगा इसको कि जी क्या है ये, इसमें बेडरूम है, अच्छा जी मैंने एक तरफ से शुरू हो जाऊँ, बेडरूम बनाना शुरू हो जाऊँ, ये वाला बेडरूम बना लूँ, वो बेडरूम बना लूँ, बाथरूम शुरू हो जाऊँ, इधर से कर या मैं यूँ कर लूँ कि किचन से शुरू हो जाऊँ, किचन को सारा कंप्लीट कर लूँ, या मैं सारे डिफरेंट लेयर्स में काम शुरू करूँ कि जी पहले मैं फर्श बना लूँ और इस तरह के डिफरेंट चीज़ें कर लूँ, ठीक है, डिफरेंट तरीक़ों से करूँ, ये सारी चीज़ें मैं सोचूंगा। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा हम ये देखें कि जी एक जब मैं घर बनाने का इस तरह करके सोचता हूँ तो एक काफ़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो क्रिएट हो जाता है मेरे लिए, ठीक है ना, कि मैं बेडरूम बनाता हूँ, लेकिन बेडरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सोचने में तो यानी कि शुरू में तो ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा आसान है, लेकिन अगर बेडरूम में भी हम देखें जी कि उसमें विंडो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, उसमें विंडो अगर होनी चाहिए तो लगेगी कैसे वो, ठीक है, कौन सी विंडो होगी, उसके पेंट किस तरह का होना चाहिए, फ्लोर किस तरह, फर्श किस तरह का होना चाहिए, ठीक है, बेड वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो है वो उसमें कहाँ से किस तरह की, यानी कि बेड मैं बना सकता हूँ खुद से या नहीं बना सकता, ठीक है। फिर कैबिनेट हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट कैबिनेट्स डिफरेंट बेडरूम में डिफरेंट वो चाहिए, हर तरह के डिफरेंट वैराइटीज उसमें है, ठीक है। बाथरूम है, बाथरूम बिल्कुल अगर मुझे फर्श किया बेड बनाना भी आता है, फ्लोर बनाना भी आता है, ये सारी चीज़ें बनाना भी आती हैं, तो बाथरूम में भी इज़ वेरी ऑल टुगेदर डिफरेंट डोमेन, ठीक है ना, उसमें यानी कि प्लम्बिंग का काम है, किचन में प्लम्बिंग का काम है, ठीक है, वो मुझे याद नहीं कि ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, ये नहीं कि देखा जाए तो दिस इज नॉट मैनेजेबल बाय वन पर्सन, ठीक है, या एक बहुत ही छोटी सी टीम से, यानी कि यूँ कह लें कि नॉन स्पेशलाइज टीम से ये मैनेज। तो मैं क्या करता हूँ, ये सारी चीज़ें बातें देख कर सोच कर मैं क्या करता हूँ, कोई भी इंसान आजकल के ज़माने में अपना घर खुद से नहीं बनाना शुरू हो जाता, ऐसा ही है ना। खैर ये तो नहीं कहना चाहिए कोई भी इंसान नहीं बनाना शुरू कर देता, क्योंकि शायद कोई बनाता ही हो, बल्कि शायद बनाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब है कि जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम देखते हैं, हम ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि यानी कि इवन उसको अगर मैं पिक्चर ना रखता तो, बल्कि मुझे इसको लाना नहीं चाहिए था शुरू में, अगर मैं ये चीज़ें डिस्कस करता तो बिल्कुल ही यानी कि वो एक किस्म का बहुत क्लैरिटी ना होती, ठीक है, पिक्चर से थोड़ी सी बहरहाल क्लैरिटी है, लेकिन इन एनी केस जब मैं उसको सोचता और उसके बाद इसको बैठ के कोई मेरे मुझे सबसे पहले मैं अपने एक आर्किटेक्चरल स्किल्स को यूज़ करता, तो उसके बाद ये वाली पिक्चर बनती, फिर ये कहीं जाके ये पिक्चर बनती। खैर, तो अब मुझे ये पता लग गया कि जी ये जो है ना एक बहुत आसान काम नहीं है, यानी कि एक मुश्किल काम है। अब मैं इसको आसान कैसे कर सकता हूँ, एक तरीका मैं, यानी कि हम लोग देख रहे हैं, एक प्रेजेंट करते हैं, देखते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इसको तोड़ता हूँ। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यार इसमें ना बेडरूम्स हैं, ठीक है, इस जो चीज़ मैंने बनानी है उसमें 4 बेडरूम्स हैं, तो अब चूंकि वो चारों बेडरूम्स हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली उनमें बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक होंगी, ठीक है, मिसाल के तौर पर चारों में हमें बेड नज़र आ रहा है, चारों में हमें कैबिनेट्स नज़र आ रहे हैं, चारों में हमें कोई शेल्फ टाइप चीज़ कैबिनेट ड्रॉर नज़र आ रही है, ठीक है, चारों में हमें बल्कि राइटिंग टेबल नज़र आ रही है, ठीक है, 2 में हमें शेल्फ नज़र आ रहा है और चारों में हमें राइटिंग टेबल नज़र आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास एक एक्सपर्ट बेडरूम का हो तो वो इस चीज़ को मैनेज कर सकता है, ठीक है।
यानी कि अगर हमारे पास बेडरूम का एक एक्सपर्ट हो तो वो एक हम इसको अगर डिवाइड कर लें कि इसके जो एक मेन कंपोनेंट है बेडरूम का उसको हम कर लें और उसके लिए एक्सपर्टीज हम या तो हम क्रिएट कर लें या लर्न कर लें या हम कहीं से हायर कर लें। ठीक है, तो ये काम हो सकता है। दूसरा हमें एक कंपोनेंट इसमें किचन का नज़र आ रहा है। ठीक है, कि जी किचन एक स्पेशलाइज्ड चीज़ है, वो भी उसमें बहुत सारा वुड का काम है। ठीक है, और फर्नीचर है और प्लम्बिंग का काम है और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ब्ला ब्ला। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अच्छा एक दूसरे से डिफरेंट भी है। बेडरूम जो है वो किचन से बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो मे बी जो बेडरूम का जो एक्सपर्ट है इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू किचन। ठीक है ना, मैं फुल फ्लेज किचन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह लाउंज है। अ, देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन बहरहाल अगर हम लाउंज के डिज़ाइन को ही जहन में रख लें तो मे बी दैट इज़ अनदर काइंड ऑफ चैलेंज। ठीक है, जो कि हर एक के बस की बात ना हो। ठीक है, इसी तरह बाथरूम है जो कि बिल्कुल ही बाथरूम में पानी का और इस तरह की सारी चीज़ें प्लम्बिंग के और यानी कि बहुत ही नफासत चाहिए होती है उस चीज़ को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर हमें बेडरूम का एक्सपर्ट मिल जाए, हमें किचन का एक्सपर्ट मिल जाए, हमें लाउंज का एक्सपर्ट मिल जाए, हमें बाथरूम का एक्सपर्ट मिल जाए, तो ये सारे चारों कंपोनेंट जो हैं वो मोर और लेस यानी कि अपना क्या कहते हैं वो अच्छा इंडिविजुअली अच्छा डेवलप वो हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखें हमारा प्रॉब्लम जो था अगर हम इस तरह देखें मिसाल के तौर पर अगर हम ये अस्यूम कर लें कि ये जो चार आइटम्स हैं इनके हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। ठीक है, यानी कि somebody will be able to handle bedroom, somebody will be able to handle kitchen, somebody will be able to handle lounge और bathroom। ठीक है, तो हमारे लिए वो जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो कितना सिंपल हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इन कंपोनेंट्स की इंटरेक्शन मैनेज करनी है। मतलब कि भाई ये बेडरूम चार हैं, चार बनेंगे किधर। ठीक है, बाथरूम किस तरह एडजेसेंट, यानी कि दो बाथरूम है तो दो कमरों के साथ एडजेसेंट होंगे या दो कमरों के साथ अटैच होंगे और दो कमरे के साथ नहीं होंगे, किस तरह होंगे, बस ये डिसीजंस करने हैं हमने। ठीक है, तो यानी कि डिसीजन पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी कम हो गए। अब यानी कि यूं इसको हम कह सकते हैं कि अगर हमारा ये वाली जो चीज़ है ये वाली चीज़ जो है ये हैंडल्ड हो, ये वाली चीज़ हैंडल्ड हो। ठीक है, ये वाली चीज़ वी डोंट केयर कि लाउंज कैसे बनता है, बाथरूम कैसे बनता है, किचन कैसे बनता है, बेड, तो हमारे लिए ये बनाना कितना आसान काम है। ऐसे ही है ना, हमारे लिए ये बनाना, ये पता नहीं कैसे येलो कलर सेलेक्ट हो गया लेकिन खैर ये हमारे लिए कितना आसान काम हो गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई जो बंदा बेडरूम बना रहा है। ठीक है, कलर नहीं इतना मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, जो बंदा बेडरूम बना रहा है उसके लिए भी बहुत आसान हो गया कि उसने कुछ नहीं सोचना कि क्या है, उसको पता है कि मुझे जो मैप मिलेगा उस मैप में मैंने ये बेडरूम की चीज़ें पूरी करनी है, मुझे लकड़ी का कुछ काम करवाना है, मुझे बेड बनवाना है, मुझे राइटिंग टेबल वगैरह सोर्स करना है। ठीक है, मुझे कमरे में कोई खिड़की वगैरह का इस तरह के बंदोबस्त करना है, लाइटिंग वगैरह ये चीज़ें ठीक हो। ठीक है, तो ही हैज़ टू फोकस ऑन ओनली ऑन दोज थिंग्स दैट ही इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो लिहाजा उसको सिर्फ बेडरूम को सोचना। एब्सोल्युटली इसी तरह हम सारों के लिए रिपीट कर सकते हैं। ठीक है ना, किचन के लिए, लाउंज के लिए, बाथरूम के लिए, जो जो बंदा बाथरूम बनाने के लिए या बाथरूम का स्पेशलिस्ट है उसको पता है कि उसको सिर्फ इस चीज़ के अपने नॉलेज को वो करना है, क्या मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ होते हैं, कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, किस तरह के बाथ शावर यूज़ हो रहे हैं या वट इस तरह की चीज़ें। तो इससे दूसरी साइड हमें क्या पता लगती है, दूसरी साइड हमें ये पता लगती है कि जो इंडिविजुअल चीज़ें हैं उसमें भी यानी कि आपको मैनेज करना रिलेटिवली आसान हो गया। यानी कि अगर आपका काम होता इंस्टेड के ये वाले फुल बनाना, आपका काम सिर्फ अगर ये एक किचन बनाना होता तो आपका काम भी रिलेटिवली आसान हो गया। यानी कि फोकस्ड आप एक चीज़ को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इन अनदर वेरी सिंपल वर्ड्स कि जी जब आप चीज़ों को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ब्रेक करके छोटे प्रॉब्लम्स में बना लें और फिर एक एक एस्पेक्ट रह गया जो कि मैं भूल भूल के गया कहना, कि उसमें रेपिटेटिव स्ट्रक्चर्स हम ढूंढ लें। हमने देखा है कि ये दो आइटम्स है, एक जैसी चीज़ें। हमने देखा है कि ये चार आइटम्स थी, एक दो तीन चार। ठीक है, एक जैसी चीज़ें थी। तो हमारे पास यूँ कर लें कि वो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर होने की वजह से और आसान हो जाता है कि भाई वरना तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ और मे भी पूरा मिला के नौ, आठ या नौ आइटम्स हमने करने थे। लेकिन अब बेसिकली एक एक आइटम हम यहाँ पर करेंगे और उसको हम उस नॉलेज को हम रिपीट करेंगे तो हमारे पास ये चार कंप्लीट हो जाएगा, इस वाले को करेंगे तो दो हो जाएगा, तो एक दो तीन चार। प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको चार कंपोनेंट करना है, ये चार प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो यानी कि ये एक प्रॉब्लम को ब्रेक करके
छोटे प्रॉब्लम में और फोकस्ड प्रॉब्लम करके, यानी कि स्पेशलाइज्ड मॉड्यूल में डिवाइड करके उनको सॉल्व करना एक बड़ा एक कॉमन वो है। यानी कि अच्छा, ये कोई मैं ये जो भी आप मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपको ये भी बड़े आसानी से अंदाजा भी हो रहा होगा कि मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई इन्वेंट करने की बात नहीं, कोई चीज़ इजाद करने की बात तो नहीं कर रहा। हम लोग ये काम ऐसे ही करते हैं ना कि यानी कि थोड़ा सा भी अगर कोई इस तरह का काम है, तो घर बनाना तो खैर काफ़ी फिर भी रिलेटिवली बड़ा ही काम है। लेकिन अगर इससे भी छोटा सा कोई काम हो, कोई इवेंट अरेंज करना है कुछ, तो एक आदमी एक चीज़ लेता है, दूसरा आदमी दूसरी चीज़ लेता है, तीसरा आदमी तीसरी चीज़ लेता है, फिर एक आदमी इन सब सारों को कोरिलेट करता है। ये एक नेचुरल तरीका है चीज़ों कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक करके, उनको छोटा करके, उनको स्पेशलाइज्ड करके, ताकि उसमें उसको अच्छे से किया जाए, उनको जोड़ के फिर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके। अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट है जी, एक घर बनाना है 4 बेडरूम का, जिसमें 2 बाथरूम है, एक किचन है, एक लाउंज है, बिल्कुल वही प्रॉब्लम जो भी हमने एक तरीके से हमने कहा कि ऐसे करके सॉल्व हो सकता है, हम उसको दूसरे तरीके से, जो कि मैंने जानबूझ के इसको सेकंड नंबर पे रखा, कि इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम जिस तरह हम नॉर्मली ब्रेक करते हैं प्रॉब्लम्स को, हम उस तरह ब्रेक करते हैं। ये क्या हुआ, हम घर बनाते हैं जब तो आपने शायद सुना हो, मुझे नहीं पता कितना आपका एक्सपीरियंस है, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर सुना, आपको पता है कि एक बंदा आप ठेकेदार से बात करते हैं, वो आपको ग्रे स्ट्रक्चर बना के देता है, मतलब दीवारें बना के देता है, और वो सारी चीज़ें जिसमें सीमेंट सरिया वगैरह इस्तेमाल होता है, वो सारी चीज़ें बना के देता है। ठीक है, फिर कोई फ्लोर के एक्सपर्ट्स होते हैं कि भाई ये लेफ्ट वाला मेरे ख्याल में बाकी फ्लोर है, और राइट वाला जो है वो किचन का फ्लोर है। ठीक है, वो फ्लोर का स्पेशलिस्ट होगा। ठीक है, मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, प्लम्बिंग का कोई होगा जो कि पूरे घर की प्लम्बिंग को मैनेज करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, वो मैंने इसमें नहीं डाला वैसे। कोई फर्निशिंग का एक्सपर्ट होगा। तो अब देखें अब इसमें कि हमने फिर क्या किया, हमने फिर उस प्रॉब्लम को टुकड़ों में डिवाइड किया। ठीक है, हमने जो हमारा प्रॉब्लम था घर बनाने का, हमने उसको टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड किया। अब हमने, यानी कि वो जो शक्ल नज़र आ रही थी, हमारे मेंटल मैप जो बन रहा था हमारे, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो सबसे पहले हमारे पास उसका एक सोल्यूशन होना बनना चाहिए हमारे जहन में। ठीक है ना, क्योंकि हम जो बात देखें देखें मैंने एक दफ़ा पहले भी ये बात कर चुका हूँ, मैं रिपीट करूँगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम ना इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन कोर्सेज में जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग, एडवांस्ड कंप्यूटिंग या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये सारों में हम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं कि एक आइडिया आपके पास है, एक प्लान आपके पास है, जो चीज़ इवेंचुअल बनानी है। ठीक है, आप उसमें वो इन्वेंशन को शामिल नहीं कर रहे, यानी कि घर का नक्शा को आप नहीं शामिल कर रहे, कस्टमर रिक्वायरमेंट एनालिसिस को आप शामिल नहीं कर रहे, अगरचे इट इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैम ऑन दैट। ठीक है ना, ये नहीं है कि जी क्या नाम है, किसी तरह किसी भी वजह से वो चीज़ जो है क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, यानी कि जब कस्टमर ने आपको प्रॉब्लम दिया है कि जी मुझे ना ये बना कर दो, एक घर बना कर दो, तो वो घर आपने जो इमेजिन करना है, उसने कहा कि 4 बेड कमरे, तो आपने जो इमेजिन करना था कि जी 4 कमरों का एक तरीका ये हो सकता है कि चारों कॉर्नर में वो कमरे हों, 2 चौके बाथरूम है, तो इस जगह पर होंगे, दोनों से अटैच्ड हों। ठीक है, तो लिहाजा चारों के साथ साथ ही कोई बाथरूम मिल जाए, और लाउंज और किचन इस तरह करके हो कि जी इस पर्टिकुलर एरिया में आ जाए। ये वाला जो स्टेप है, जिसको हम यूँ कह लें कि डिज़ाइनिंग करते कहते हैं, या इसमें अगर फर्ज किया कोई कोई चीज़ आपने इन्वेंट करनी है या कोई चीज़ इनोवेट करनी है, तो ये वाला स्टेप तो आपको करना है। ठीक है, ये हमारा प्री रिक्विजिट है। जब ये चीज़ आ गई, तब हम बात कर रहे हैं उस इस कॉम्प्लेक्स चीज़ को, जो हमारे सिर्फ मेंटल मॉडल जिसका हमें हमारे पास मौजूद है, या हो सकता है हमारे पास ब्लूप्रिंट्स मौजूद हों, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने मैं बैक करता हूँ आपको ना, मैं जल्दी से पहला मॉडल हमने कहा कि जी हम इसको इस घर को डिवाइड कर लेंगे, बाथरूम में, बेडरूम में, किचन में और लाउंज में, और उसके उनके एक्सपर्ट्स बुला लेंगे, और उनके एक्सपर्ट्स से फिर मैं निगोशिएट कर लूँगा, और इस तरह करके मैनेज कर लेंगे, जिसमें हमने कहा कि जी एक ओवरऑल मैनेजमेंट भी आसान हो जाती है, और फोकस्ड हो गया जिसका जो काम है, यानी कि क्या कहते हैं उसे, डोमेन एक्सपर्ट बन जाता है अपना बंदा। एक बंदा बाथरूम का जो स्पेशलिस्ट है, पानी लीकेज वगैरह ये वो इन सारी चीज़ों का लीकेज है, लीकेज वगैरह का जो स्पेशलिस्ट है, ही डजंट नीड टू नो हाउ यू एक्चुअली डू द द फॉर एग्जांपल वुड का काम जो किचन में करना है। ठीक है ना, उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, वो चूँकि है स्पेशलिस्ट उसका। तो ये इस तरह करके स्पेशलाइजेशन भी एक तरफ से आती है, और दूसरी तरफ से हमारे पास ओवरऑल जो प्लानिंग है वो आसान हो जाती है। ठीक है, हम वापस इस पे आते हैं। तो इसी तरह इसमें हमने कहा कि
इन दोनों में इसमें हमने कहा कि जी हमारे पास एक्सपर्ट्स जो है ना फुल मॉड्यूल के नहीं होते, यानी कि हमारे पास हमने पिछला जो है ना वो एक यानी कि कह लेंगे उस तरह किया था कि जिस तरह होना चाहिए डिवीजन, वैसे बहुत सारे मुल्कों में उस तरह भी होती है जिस तरह जो मैंने पिछली स्क्रीन पे दिखाया कि जी आप बाथरूम के स्पेशलिस्ट, किचन के स्पेशलिस्ट और बेडरूम के स्पेशलिस्ट मंगवा के आप उनसे काम करवा लें। लेकिन ज़्यादातर जो जैसे हमारे मुल्क में मिसाल के तौर पर ज़्यादातर इस तरह काम होता है कि डिवीजन इस तरह होती है। यानी कि अगर आपने वुड फ्लोरिंग करवानी है तो वुड फ्लोरिंग के आपको स्पेशलिस्ट मिलेंगे, ग्रे स्ट्रक्चर करवाना है, प्लम्बिंग करवानी है, फर्निशिंग करवानी है, तो इस तरह के सारे स्पेशलिस्ट वगैरह आपको मिलेंगे और आप उसको इस तरह डिवाइड करते हैं। लेकिन इन दोनों तरीकों में हो क्या रहा है, प्रैक्टिकली आप इनको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हो, इनको जो टोटल प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो, ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर रहे हो जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटेबल है, जो एक दूसरे से अगर मिलते हैं तो आप उनको ग्रुप कर रहे हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो सारे कमरों का ग्रे स्ट्रक्चर चाहिए आपको, तो लिहाजा आपने उसका एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, प्लम्बिंग जो है वो खैर बाथरूम में सिर्फ नहीं चाहिए आपको, किचन वगैरह में उसमें भी चाहिए, तो आपने उसका एक वो बना दिया। ठीक है, फ्लोर का वो इस तरह बना दिया, तो आपने इसको हम कहते हैं कि एक जैसी चीज़ों को एक ग्रुप में डाला और उनको जो डिफरेंट चीज़ें उनको अलग अलग किया, तो इस तरह करके आपने कंपोनेंट्स कह लें, मॉड्यूल्स कह लें, आपने अलग अलग मॉड्यूल बना लिए। पिछले तरीके में हमने यूं कह लें कि मॉड्यूल जो बनाए थे वो वर्टिकल स्लाइसिंग की थी अपने प्रॉब्लम की, यानी कि अपने जो हमने घर बनाने की थी, और इसमें हम यूँ कह लें कि क्रॉस सेक्शनल यानी कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल तो नहीं कहना चाहिए लेकिन बहरहाल क्रॉस सेक्शनल फंक्शनल उसके ऊपर हमने डिवीजन किया यहाँ पर। फंक्शनल इस वजह से कि जी फर्श बनाना एक फंक्शनल चीज़ है, प्लम्बिंग करना एक फंक्शनल चीज़ है, ठीक है, फर्निशिंग जो है फंक्शनल है, तो हमने उस फंक्शनल पॉइंट्स के ऊपर अपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया। तो उससे हमें यानी कि यहाँ पर भी अभी देखें, अब अगर हमें ये पता हो यानी कि ये सारे हमारे पास नीचे वाले जो ये मॉड्यूल्स हैं, ये सारे ये हमारे पास हमें पता हो कि जी ये सारे एक्सपर्ट हमारे पास मौजूद हैं, तो देखें आपके पास बीइंग एन एक्सपर्ट टू क्रिएट अ हाउस, दैट बिकम्स वेरी इजी टास्क। आपने करना है कि आपने स्ट्रक्चर वाले, ग्रे स्ट्रक्चर वाले से बात करनी है, उसके बाद आपने प्लम्बिंग वाले से बात करनी है, उसके बाद आपने फ्लोर वाले से बात करना है, सारी चीज़ों को प्लान करके इसको खड़ा कर देना, जब खड़ा हो जाएगा तो फर्निशिंग वाले से बात करनी है, इसको फिल करना है। रिलेटिवली ईजियर प्रॉब्लम बन गया ये। ठीक है, तो और दोनों केस में मोर और लेस एक ही तरह का एक ही तरह का प्रोसेस है और एक ही तरह के एडवांटेजेस हैं कि जी हमारे पास स्पेशलाइजेशन आ गई काम के अंदर, और हमारे पास उसको मैनेज करना बहुत आसान हो गया, दोनों चीज़ें। तो ये हमारे पास हमने कहा है कि जी किसी भी प्रॉब्लम को, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम हमने एग्जांपल लिए, एक ही एग्जांपल थी, उसको दो तरीकों से हमने ब्रेक किया, तो हमने कहा कि जी हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और हमने ये कौन से एग्जांपल इस्तेमाल किए, हमने वो एग्जांपल इस्तेमाल किया कि जो हम हमेशा करते आए हैं। इससे हमें पता क्या चलता है, इससे हमें पता ये चलता है कि चीज़ों को ब्रेक करके उसके एक जैसे यानी कि यूँ कह लें कि टाइप के फीचर्स यूँ कह लें या ग्रुप्स, उनको ग्रुपिंग करना जो है वो एक कॉमन वे ऑफ सिंप्लीफाइंग थिंग्स है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने दो एग्जांपल्स या एक एग्जांपल को दो तरीकों से किया, एक और एग्जांपल देखते हैं। नोमेनक्लेचर पढ़ा होगा आपने बायोलॉजी में, आई डोंट नो किस क्लास में, कभी ना कभी पढ़ा होगा, लेकिन ठीक है, हम कब पढ़ते हैं नॉर्मली, नोमेनक्लेचर वगैरह जो है ना हम पढ़ते हैं इस चीज़ को समझने भी कि कंस्ट्रक्शन जो है आप इनके एनिमल्स वगैरह की किस तरह हुई, यानी कि उस प्रोसेस को समझने के लिए, और इस चीज़ को भी समझने के लिए कि जी उनका आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, हम क्या करते हैं जब हमें ये करना होता है, हमने क्या किया था जब हमने पढ़ा था, हमने क्लासिफिकेशन की थी, या हमने की थी, या जो भी हमने कब हमने क्लासिफिकेशन को पढ़ा था, ऐसे ही था ना। यानी कि जी जो क्या कहते हैं एनिमल्स हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स भी उनको कहते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है जी, वो कुछ कुछ उनमें से वार्म ब्लडेड होते हैं, कुछ उनमें से कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, जो वार्म ब्लडेड होते हैं वो मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, फिश होते हैं। ठीक है, और जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उसमें रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस होते हैं, और मेरे ख्याल में आर्थ्रोपॉड्स भी होते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं बना हुआ, लेकिन बहरहाल वो केकड़े वगैरह। अम, इससे हमें यानी कि ये हम क्यों करते हैं, ठीक है, जैसे ही हम ग्रुपिंग करते हैं हमें कैसे क्या पता है, हमें क्या पता चलता है, किसी को याद है मैमल्स के
मैमल्स के फीचर्स क्या होते हैं? इनके जिस्म पे बाल होते हैं और वो दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। बर्ड्स क्या होते हैं? जो कि नॉर्मली उनके जिस्म पे फैदर्स होते हैं, ठीक है, पर होते हैं। फिश के पास गिल्स होती है, स्केल्स होते हैं उसके जिस्म के ऊपर। इसी तरह रेप्टाइल और एम्फिबियंस की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये प्रॉपर्टीज वो होती हैं, मिसाल के तौर पर मैमल्स की प्रॉपर्टी, ये बर्ड्स की प्रॉपर्टी, जो फैदर की प्रॉपर्टी है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन हुई हुई है। यानी कि वो सारे एनिमल्स जिनके ऊपर पर, और जो बेसिकली यहाँ एक और प्रॉपर्टी होती है इनकी, होती है अंडे देते हैं ये, ठीक है। ये यानी कि बच्चे इनके अंडों से होते हैं। तो जिनके पास पर होते हैं और जिनके बच्चे अंडों से होते हैं, उन सारों की एक कोई वो है, टाइप है, ठीक है, उनको बर्ड्स कहते हैं। ये जो है टाइप या क्लासिफिकेशन, इससे हमें क्या, हमें स्पेशलाइजेशन मिल जाती है ना। मैमल्स की एक स्पेशलाइजेशन हो गई, बर्ड्स की एक, फिश की। अगर हमें कोई कहेगा कि जी एक चीज़ है, कोई भी एक्स वाई जेड उसका नाम है, ठीक है, एनिमल है, आप कहेंगे अच्छा। लेकिन अगर वो कहेगा फिश है, ठीक है, तो फौरन एक पिक्चर से आपके पास आएगी। अगर फिश है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसी ही कुछ होगी, जरूरी तो नहीं है इन तीन में से जो ये हमारे पास है वो इनमें से किसी की तरह हो, ठीक है। लेकिन इससे बहुत दूर नहीं होगी, क्योंकि ये हमें पता है उसके पास गिल्स होंगे, उसके पास जिस्म पर जो है ना पानी में रहने के लिए कोई तरीका होगा, ठीक है। तो लिहाजा ये हम क्यों करते हैं? ये भी हम इसलिए करते हैं कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, यानी कि जिसमें इमेजिन करना, जैसे मैंने कहा था कि एक्स वाई जेड कोई चीज़ है, आपके घर में कुछ भी नहीं आया था। जब मैंने उसको कहा कि जी वो फिश है तो कुछ आ गया, अगर मैं उसको कहता मैमल है फिर कुछ आ जाता, ठीक है ना। तो जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम इस तरह किसी क्लासिफिकेशन के अंदर तोड़ते हैं, तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें उस पर्टिकुलर चीज़ की स्पेशलाइजेशन मिल जाती है, या यूँ कह लें कि यूँ कह लें कि आप उसको समझ सकते हैं ज़्यादा आसानी से, ठीक है। और फिर उनके आपस में इंटरेक्शन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इस केस में हम इंटरेक्शन डिफाइन करना, जैसे पिछले केस में तो हमारे हमने इंटरेक्शन कुछ हद तक डिफाइन किया था, इस केस में उतना वो उस तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन एक और चीज़ है मैमल्स में देखें कि जी एक बियर है, एक टाइगर है, वेल है, वट, जो एनिमल्स होते हैं नॉर्मली हम इनको लेते हैं ऐसे कॉमन उसमें। अ, लेकिन अगर मैमल देखें, इंसान भी है, ठीक है। अ, तो जो इंसान है उसमें एक तो हो गई ना जनरल क्लासिफिकेशन, इंसान है, ठीक है। दूसरी चीज होती है इंसान के अंदर इजाज है। अब ये बात कर रहे हैं एक पर्टिकुलर चीज की, यानी कि इजाज जो है, जो कि इंसान है, तो उसके अंदर कुछ फीचर्स होंगे, यानी कि वो हमें पता लग गया, वो हमारी क्लासिफिकेशन से हमें पता चल गया, ठीक है, कि उसके हाथ होंगे, उसके पाँव होंगे, उसके वट, उसके जिस्म पे बाल होंगे, ठीक है। लेकिन जो क्या कहते ये वाले जो एक इंसान है, यानी कि ये वाला जो इंस्टेंस है इंसान का, और फीचर्स हो सकते हैं उसके। ये हो सकता है कि जो हाथ होते हैं, लेकिन एक इंसान जो एजाज जो इंसान है उसके हाथ छोटे या बड़े हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे ये जो फीचर होता है, जब हम बात करते हैं कि हम इसको कहते हैं जी कि इंस्टेंस, उसकी उस टाइप के जो फीचर्स हैं उनकी वैल्यू अलग है। टाइप था, एक टाइप है, ठीक है, उसके बाल होते हैं, ठीक है, और इसके भी बाल हैं, ठीक है, और इसके बालों का जो रंग है वो एक यानी कि फर्ज कर लेते हैं वो ब्लैक है, ठीक है, पर्टिकुलर फीचर है फॉर एजाज, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी हम इस एग्जाम्पल में हमारे पास इससे पिछली इस वाले एग्जाम्पल में देखें कि हमारे पास 4 बेडरूम है, ठीक है। तो जो है इसके साइज फर्क है, और इस वाले बेडरूम का साइज फर्क है। इस वाले बेडरूम के अंदर ड्रार मौजूद है, ठीक है, दराज मौजूद है, और इस वाले में नहीं है, ठीक है। तो हमें ये पता लग गया कि टाइप चीज़ें मिलती जुलती थी, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ थोड़ी सी फर्क भी हो सकती है, नंबर एक। और नंबर दो, इसका जो कैबिनेट है उसका कलर ग्रे वाइट है, इसका ग्रे हो, इसका रेड हो, इसका ग्रीन हो, ठीक है ना। तो ये यानी कि हम इसको क्या कहेंगे कि जी जो है यस बेड जो है उनके बिल्कुल डिफरेंट, ये सारा रेड थीम के ऊपर है, ये वाला जो है ये फर्ज किया ब्लू थीम के ऊपर है, ये वाला फर्ज कर लेते हैं, बाकी दोनों जो है अपने उसी थीम के ऊपर है जिस पर है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि भाई ये बेडरूम टाइप है। उस बेडरूम टाइप में यानी कि हमें जो एक्सपर्ट चाहिए वो तो इस बेडरूम का चाहिए जो कि बेडरूम बना सके, वो ये वाला भी बना लेगा, ये वाला भी बना लेगा, ये वाला भी बना लेगा, ये वाला। ये जो राइट साइड पर बेडरूम है, इसकी हमने है ना
इंस्टेंस की वैल्यू चेंज करनी है, इसमें कलर्स जो है ना वो हमने रेड इस्तेमाल करना और इसमें हमने ब्लू इस्तेमाल करना। मेक सेंस? ऐसा ही होता है ना। तो यानी कि उस क्लासिफिकेशन के की जब इंस्टेंशिएशन होती है पर्टिकुलर चीज के अंदर, जैसे हमने कहा था कि जी मौजूद है, उसके गले में इस तरह का कलर है, या समहाउ वो उसकी चोंच जो है यानी कि जो सारे तोते होते हैं उनकी एक टाइप होती है, एक जैसे होते हैं, लेकिन जो मेरा तोता है उसका फर्क उस नाम का वो जो तोता है उसकी वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। तो हम उसको क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ दैट पर। तो यहाँ पर यानी कि थोड़ा सा हम सिर्फ रिकैप करते हैं। हमने अभी तक ये कहा है कि भाई जहाँ पर भी ये वाली एग्जांपल का मैंने नहीं जिक्र किया वैसे इस तरह का, लेकिन वो है थिंग्स हैं, वो दैट इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स के लिए उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो हमने बायोलॉजी में पढ़ी हुई है। मैंने आपको पढ़े हुए एग्जांपल इस्तेमाल किया। तो ओवरऑल भी को टाइप्स में और उनकी टाइप्स की सर्टन वैल्यूज के साथ हमको डिवाइड, टाइप का कोई खास फीचर होगा, उन फीचर्स की कोई वैल्यूज होंगे। मिसाल के तौर पर मैमल है, जो मैमल भालू होता है उसके क्या कहते हैं फीचर है कि जिसके जिस्म पे बाल होते हैं, ठीक है, लेकिन भालू के जिस्म पे बहुत बाल होते हैं, शेर के लेकिन वेल पे डेफिनेटली उससे कम बाल होते होंगे। आई एम काइंड ऑफ श्योर कि अगर वो मैमल है तो उसके जिस्म पे बाल तो होते होंगे, मोस्ट प्रॉब्ली कम होते होंगे। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, यानी कि ये हमने बात की कि उनके फीचर्स के साथ साथ एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जी। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ये तरीका हम नॉर्मली नहीं कहा कि जिसमें कोई हमने कोई इन्वेंशन, कोई नई चीज़, कोई 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 ऐसी चीज़ की हो जो कि जो हम ना करते हो। ठीक है, थोड़ा सा और आगे, सॉरी, बट हाँ, तो डेफिनेशन पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसमें हमने कहा कि भाई हम ये हमारा एक कॉमन तरीका है, बड़ा यूजफुल तरीका है कि हम चीज़ों को तोड़ते हैं। फिर मैं एक चीज़ मिस कर गया, मैं वापस आता हूँ। इन फीचर्स के अलावा हमने इनके अर्ती हैं, ठीक है, परिंदे उड़ते हैं, ठीक है, सारे ही परिंदे तकरीबन उड़ते हैं, यानी कि कुछ थोड़ा सा उड़ते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। उनके उनके दो तरीके हैं, फीचर्स हैं कि उनके जिस्म के ऊपर गिल्स होंगे, उनके स्किन के ऊपर स्केल्स भी है, ये सारे फीचर्स हैं उनके, और उनके पास एक्शंस भी कुछ हैं, ठीक है, और वो एक्शन भी कॉमन होते हैं, यानी कि अगर वो तैरते हैं तो सारे तैरते हैं। ठीक है, तो हम क्लासिफिकेशन ऐसे ही करते हैं कि वो दो चीज़ों के ऊपर होती है, कवर कर लेंगे। जब हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं, ये डेफिनेशन जो है विकिपीडिया से ली हुई है, जो यही वाला टेक्निक जो हम अभी तोड़ के करने वाला, और उनको टाइप्स क्लासिफिकेशन करना, टाइप्स में अब, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, कहता है कि इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम। प्रोग्रामिंग पैराडाइम का मतलब है कि प्रोग्रामिंग का तरीका है, जो है वो एक तरीका है। ठीक है, अगेन तो प्रोग्रामिंग पैराडाइम मतलब प्रोग्रामिंग का जो जो तरीके हैं बहुत सारे, उनमें से एक तरीका है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो हम इसको भी हम उसमें आएंगे कि एग्जैक्टली हम किसको कहते हैं, बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, प्रैक्टिकली हम उसको क्लासिफिकेशन कह लें, टाइप्स कह लें, या क्लास कह लें। ठीक है, जिसमें हम प्रोग्रामिंग टेक्निक की बात कर रहे हैं उसका नाम बहरहाल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। जो जो क्लास हमारे एक पर्टिकुलर इंस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे मैंने भी कहा था क्या कि जो क्लास है हमारी मैमल इंस्टेंस जो है, यानी कि जहाज, उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो हम जब इसी तरह उसकी बात कर रहे हैं तो उसमें जब हम टाइप में उसको क्लासिफिकेशन उसको करेंगे, किसी टाइप में हम डिवाइड करेंगे तो उस टाइप के ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो है ऑब्जेक्ट की कौन उसके पास होता क्या है जी, डेटा एंड कोड विच कैन कंटेन डेटा एंड कोड। अभी हमने थोड़ी क्लासिफिकेशन की भी थी एनिमल्स की मिसाल के तौर पर, ये सारों में ऐसे ही होता है, हम थोड़ा सा उसमें डिटेल में करें। हमने क्या कहा था कि एनिमल के अंदर कुछ फीचर्स, ठीक है, और मिसाल के तौर पर हमने कहा था कि जो एनिमल है, मिसाल के तौर पर इंसान, उसके जिस्म पे बाल होते हैं और बाल का कोई कलर हो सकता है। ठीक है, और उसका जो कलर होगा एक पर्टिकुलर इंस्टेंस का, यानी कि एक पर्टिकुलर, हम उसको कहते हैं कि वो डेटा है। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर इंसान का कलर बाल होंगे, ये ये जो है उसकी क्या कहते हैं, यूँ कह लें कि क्लास की टाइप बिहेवियर कह सकते हैं, या मिसाल के तौर पर इंसान एक चल सकता है, तो चल सॉफ्टवेयर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को हम किस चीज़ से दायर करते हैं, जो बिहेवियर होता है हम उसको नॉर्मली कोड से दायर करते हैं, कि कोड के अंदर आपको चेंज, यानी कि जो भी कह लेंगे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, हाथ है कि बाल अगर ब्लैक है, हाथ का साइज ये है, पाँव का साइज ये है, ओवरऑल हाइट इतनी है, मिसाल के तौर पर ये सारा डेटा है। ठीक है, और कोड क्या है उसका बिहेवियर। ये हम इसका वो यूँ कह लेंगे, बिल्कुल सही कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में आहिस्ता आहिस्ता बनेगा। डेटा इन द फॉर्म ऑफ फील्ड्स, एनिमल्स के केस में, ठीक है, बेडरूम के केस में डेटा था, मिसाल के तौर इवन कैबिनेट्स की तादाद वो डेटा होगी। ठीक है, तो उसको कहते हैं फील्ड्स,
ऑफ्टन नोन एज एट्रीब्यूट प्रॉपर्टीज। ये तीनों बहुत दफा आएंगे, हम इनको, ये एग्जैक्टली एक ही चीज़ है, ठीक। और हम लोग कॉमनली वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल एसोसिएटेड टू वन ऑब्जेक्ट है। हमने कहा कि हमारा ये कैबिनेट का कलर, ठीक है, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं, तो ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड भी कहते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं, तीनों चीज़ें, फील्ड और एट्रीब्यूट और इट्स प्रॉपर्टी, ठीक है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोसीजर्स आफ्टर नोन एज मेथड्स। हमने functions भी कहेंगे, कह सकते हैं, प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं, और मेथड्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जब हम फ्लाई, ठीक है, क्लासिफिकेशन हो गई थी, मतलब बर्ड, तो सारे बर्ड्स फ्लाई करेंगे, अब एक सर्टन बर्ड है वो भी फ्लाई करेगा, ठीक है, तो सारे ह्यूमन नॉर्मली वॉक करते हैं, ठीक है, अ सर्टन ह्यूमन करेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जी जो वॉक है वो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो हमने अभी कहा ह्यूमन है, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट क्या कहा था, हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। उस क्लास क्लास यूँ कह लें, बल्कि कि हमने जो भी क्लासिफिकेशन की है, मेरा पेन कहाँ गया, हाँ, हमने जो भी क्लासिफिकेशन की है, तो फिर वही क्लासिफिकेशन का के अंदर बहुत सारे हमारे ऑब्जेक्ट हैं ना, सॉरी, बहुत सारे मेंबर्स हैं, ठीक है। मैमल की क्लासिफिकेशन हमने की, मैमल के क्लासिफिकेशन के अंदर बेयर्स हैं, टाइगर्स हैं, सारे ह्यूमंस हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो, एक और थोड़ी सी डेफिनेशन कह लें, या डेफिनेशन तो नहीं है ये, इज एंड ऑब्जेक्ट्स, इट इज अ होल प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड अराउंड ऑब्जेक्ट्स डेटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन डेटा फील्ड। ऑब्जेक्ट एंड प्रोग्रामिंग है, जो अभी हमने बात की ना, कि हम अपने प्रॉब्लम्स को तोड़ेंगे, ऐसे हिस्सों में तोड़ेंगे जिनको हम क्लासीफाई कर सकें, क्या है ये, एक जैसी, एक जैसे फीचर्स को हम, जिसके जिन चीज़ों को एक जैसे हैं उनको इकट्ठे जोड़ के एक ग्रुप बना लें, तो इस ग्रुप जो कि हम कॉमनली उर्दू में, तो हम अब क्लास को यूँ कह लेंगे, ये उर्दू का ही लफ्ज़ है, कि हमें पता होता है कि ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जो क्लास है, इसका क्या मतलब, इन सारों का फीचर एक ही है, ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रुपिंग जो है, या ये कहता है मिस्टर जुनादे अली, ये मास्टरिंग पीएचडी, आप एमी अगर हर चीज़ को तुम क्लास में या उसमें डिवाइड कर दो, फिर वो ऑब्जेक्ट उसको मीनिंगफुल क्लासिफिकेशन करें, यानी कि हम ऐसे टाइप्स को इकट्ठे जोड़ें जो कि ऐसे हो, मीनिंगफुल हो, मीनिंगफुल डेफिनेशन तो बड़ी है, क्योंकि बहुत सारे लिहाज से मीनिंगफुल हो सकती है, और मीनिंगफुलनेस डिफाइन करने के लिए तो वो हम देखते रहेंगे। लेकिन बहरहाल ये कह रही है कि आप एमी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है नहीं, अभी तक आपको याद होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में हम जब भी कोड लिखते थे, हम कोई क्लास बनाते थे, ठीक है, क्योंकि जावा प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी, ठीक है, हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग ही कर रहे थे, लेकिन हम क्लास बना रहे थे, ठीक है। तो ये हमने जो लेकर जाना है वो क्या लेकर जाना है, कि हमने अपने प्रॉब्लम्स को तोड़ के ऐसे इंटरेक्टिव जोड़ के अपने प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो इजीली डिफाइन कर सकें, उसको उसका इजीली मेंटल मॉडल बना सकें अपने ध्यान में, ये मकसद हासिल होता है तो फिर तो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इस स्लाइड के ऊपर ये नहीं कि इम्पोर्टेंट तो ये है, दो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है, कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है, या ये जो है प्रोग्रामिंग पैराडाइम का जो तरीका है, ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। डेटा वैल्यू को कहते हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, और कोड जो है उसका, आगे हम देखते हैं वापस इस पर, इस टॉपिक मेरे ख्याल में डेफिनेशन पर हमें बाद में भी आना पड़ेगा। अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं, अभी तक हमने देखे, मैं बार बार ना आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कोर्स है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि इस कोर्स में जितने भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है, वो सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए होंगे, और आज का जो कोर्स है वो उसकी इंट्रोडक्शन की का आइडिया बनना चाहिए, जो कि इसीलिए मैंने बड़े डिफरेंट डिफरेंट अपनी तरफ से एग्जांपल्स ढूंढे हैं और उनको डिस्कस कर रहा हूँ, मॉडल आपके ध्यान में बने, लेकिन ये हो सकता है कि दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, ठीक है। तो आप ये बल्कि इस वाले से मिलती जुलती है, ये वाला वहाँ से है, लेकिन प्रीवियस वाले तो नहीं है, तो आपने उधर से जब आपने रीड नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ ये नहीं कि ये वाला कोर्स करने के लिए आपको ये ऑब्जेक्ट वो है, प्रोग्रामिंग का जो ना बेसिस है वो बैठते इसी पर है। आप हमें, जैसे मैंने कहा था कि आप ये जो कि आप इस्तेमाल करेंगे आगे, लेकिन अगर आपको ये चीज़ सही से क्लियर होगी तो उन चीज़ों में भी आसानी हो जाएगी। जब आपको क्या चीज़ है जो आप नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो वाली चीज़ जो कि जो आप उस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपको वो हेल्प करेगी, आपको समझ ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो होगा, इसको भी आप दोबारा से सुनिएगा, ताकि आपके जहन में जो है ना पिक्चर बनती जाए, और उसमें बुक्स दिए हैं, उन बुक्स पर भी है, ये चीज़ें उनको भी पढ़ें, और जो अगर आपको कुछ और मिलता है तो वहाँ से भी पढ़ें। हम प्योर कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हमने सबसे आसान सा देखे भाई, हमें 2D डायग्राम्स ड्रॉ करने, कोई लाइन हो, कोई सर्कल हो, कोई रेक्टेंगल हो, कोई स्क्वायर, तो क्या करेंगे,
हमारे जहन में क्या चीज़ आ रही है? क्या चीज़ होती है? लाइन किसी एक पॉइंट से शुरू होकर किसी दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाती है। ठीक है, ऐसा एक सर्कल होता है अराउंड रेडियस लेंथ का सर्कल कहेंगे, लेकिन रेडियस, उस रेडियस का सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट और उसका रेडियस, उसके अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर एक जैसी मैंने एक ही बनाई है, कोई एक पॉइंट होता है और उसके इर्द गिर्द चार साइड्स का पॉलीगॉन कह लें, शक्ल कह लें, शक्ल होती है, जिसमें यानी कि L1 जो है वो अ, ये वाला और ये वाला आपस में बराबर है, ये वाला और ये वाला और एक दूसरे से बराबर हो तो यही स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम तोड़ के, ये जो है काइंड ऑफ बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा, इसको हमने सॉल्व करना हो, यानी कि प्रोग्राम क्या बनाना है हमने कि जी, जो आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको मिले, तो उसके बेस पर आप सर्कल बना सकें। इसी तरह कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको दे दें, मिनिमम इन्फॉर्मेशन। ये यानी कि इसको मैंने यूँ कह लो, और उसके बिहेवियर को मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की। एक लाइन ऐसा होता है ना कि उसका आपको स्टार्ट, ठीक है, तो ये जो स्टार्ट पॉइंट है, इसका इसका एक एक्स कंपोनेंट एक्स, ठीक है, और इसी तरह इसका एक एंड पॉइंट है जिसका x2 एक्स कंपोनेंट और y2 वाई कंपोनेंट। x2 y2 आपके पास हो तो आप लाइन बना सकते हैं। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है कि जी, एक लाइन उसको किस डेटा की जरूरत होती है? ये जो चार वो है नंबर्स, यानी कि x1 y1 और x2 y2, अगर ये को चाहिए होता है टू गेट लाइन। फिर बिहेवियर क्या हो चीज लाइन से, आप बिहेवियर क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लाइन हैज लेंथ, एक लाइन का कलर हो सकता है, ठीक है, और एक लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं पैटर्न में कि यानी कि डैश के साथ ड्रॉ करना है, सीधी लाइन के साथ ड्रॉ, वट एवर जो भी उसका तरीका है। तो ये डिफरेंट किस्म के बिहेवियर है जो कि हो सकते हैं, हम ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सर्कल है। सर्कल में हमें मैं अगर इसी तरह ये एक यानी कि दो नंबर हमें चाहिए, और रेडियस यानी कि इसके इर्द गिर्द अगर प्रोटेक्टर से बना रहे हैं, सॉरी प्रकार से बना रहे हैं, तो उसको कैसे उसको वो करना है। तो चार पॉइंट चाहिए होते हैं बिल्कुल काइंड ऑफ उसी तरह, जिस तरह क्या कहते हैं, नहीं बिल्कुल उसी तरह नहीं, लेकिन लाइन लाइन वाले तरीके से भी आप राइट एंगल तो खैर बना सकते हैं। लेकिन बहरहाल के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मिले L1 यानी कि ये वाली लेंथ, और H1 यानी कि ये वाली लेंथ, अगर ये दो लेंथ मिल जाए आपको और ये वाला पॉइंट मिल जाए, तो आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। ये जो चीज़ें कर इन सारों की ये फीचर्स हैं और इनके ये बिहेवियर है। ठीक है, कंप्यूटर के ऊपर नजर आएगा। ठीक है, तो काइंड ऑफ सारों का बिहेवियर एक जैसा है, जैसे कहते हैं। वो सिर्फ जो है ना वो लाइन में नहीं है, बाकी समय है। ठीक है, लाइन में भी पता नहीं, शायद लाइन का तो पैरामीटर नहीं, अगरचे जरूरी नहीं था, ये तो हमारा केस ऐसा है कि इसमें बिहेवियर सारों के काइंड ऑफ सेम आ गए। ठीक है, लेकिन वो कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े डिफरेंट है। तो एक चीज हमें क्लियर नजर आती है यहाँ पर कि मिस्टर रेक्टेंगल और मिस्टर स्क्वायर, ये तो बिल्कुल एक तरह के हैं। इसमें फर्क क्या है? ठीक है, बस ये फर्क है। और ये भी इसलिए फर्क है कि इसके इसके अंदर साइड जो लेयर में दोनों लेंथ और हाइट जो है वो सेम होती है। तो तो अगर हम देखें, हम इनको इकट्ठा क्लासिफाई कर, ठीक है, और सर्कल जो है वो हमारा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है। बेसिकली अगर हम इसमें क्लासिफिकेशन करना चाहें तो देखें कैसे हम इसको देख सकते हैं कि यार ये यानी कि जैसे जैसे लाइन है, ठीक है, प्रैक्टिकली ज़रूरी नहीं होता कि रिपीट प्रॉब्लम को वो मिक्स करके एक सोल्यूशन बन रहा हो। जैसे वो ना अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मिसाल के तौर पर उसका स्टार्ट पॉइंट होता है, उसका एंड पॉइंट होता है, अकेला एक क्लासिफिकेशन उसकी हो गई। ठीक है, सर्कल की एक क्लासिफिकेशन हो गई। इसी तरह ये जो रेक्टेंगल, तो अ, तो ये जो रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो क्लासिफिकेशन एक जैसी हुई, सर्कल की दूसरी हुई, और इस जहन में ये बना सकते हैं मॉडल अब कि जी अगर हमने इसको ड्रॉ करना है तो हम एक ऐसा कंपोनेंट बना लें। ऐसे हो सकता है हम रेक्टेंगल और रेक्टेंगल को लेते हैं। ठीक है, a rectangle has four sides in which at least where when all sides are same size। ठीक है, ये भी हमने जिक्र किया कि ये हो सकता है। एक्स नहीं लिखा हुआ, लेकिन मेरे यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जो ओरिजिन इसका कोई एक पॉइंट होगा जहाँ से ये स्टार्ट, ओरिजिन इनका जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और फिर लेंथ और हाइट के साथ वो हो जाएगा। तो ये चार पॉइंट्स हमें मिल जाए, ठीक है, तो हम ये चीज़ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम जो हमारा प्रोसीजरल था ना
इंट x1 y1 l1 h1, अगर हमें ये तीन डिफाइन करने हो, अगर हमें कोई कहे यार 2 3, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंट x1 y1 l1 ब्ला ब्ला x2 y2 l2 h, और फिर वो वाले जो ये बिहेवियर लिखे हुए हैं, ये बिहेवियर जो लिखा हुआ है, ठीक, ऐसा ही होगा। फिर अगर हमें कहा जाए कि भाई इसको जो है ना इस डब्बे को मूव कर दो, इधर से नीचे मूव कर देना, ऊपर मूव कर दो, फर्ज की इस तरह की कुछ चीज़ें कहें, तो हम उस ऐसे फंक्शन लिखेंगे जिसमें मूव वाले काम और इस तरह के एक ही कोड के अंदर जब हम इतने सारे कॉम्प्लेक्स यानी कि इतने सारे वेरिएबल को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे। इसको हम अगर हम देखें, अगर हम इसको कन्वर्ट कर लें किसी, इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं, और हम ये जो इन्फॉर्मेशन जो हम कह रहे हैं कि जी लेंथ, ये जो चीज़ है वो उसके अंदर डाल दें, एम्बेड कर दें, ठीक है। R1 जो है हमारा ये वाला बॉक्स है, ठीक है, वही कोड जो हम कह रहे थे फंक्शन के वो अब हम रेक्टेंगल के इस वाले इसके अंदर लिख देंगे, ठीक है। और हम रेक्टेंगल के यहाँ पर देखें, जो अब यहाँ का मेन टॉपिक थे जी कि ये जो हमने पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था ना, लाइन है, सर्कल है और हमने कहा था कि भाई क्या है, रेक्टेंगल हमने एक टाइप डिफाइन कर ली, ठीक है, आप लोगों ने पढ़े थे ना। तो हमने क्या क्या किया है कि एक नई टाइप यानी कि रेक्टेंगल डिफाइन कर ली, और हमने ये रेक्टेंगल के अंदर कर दें, तो लिहाजा हमारा जो जो कोड होगा, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ इधर एग्जांपल इस्तेमाल की है डेफिनेशन की, जब इसको हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं तो ऐसे करते हैं, कितना सिंपल हो जाता है। क्या कहते हैं, कोड जो होगा या यूँ कह लेंगे जो हमारा प्रॉब्लम जो होगा वो डिवाइड होके इस चीज़ की कि रेक्टेंगल बनता कैसे है, ठीक है, इस चीज़ की एक्सपर्टीज चाहिए। लेकिन अगर वो एक्सपर्टीज हमारे पास, वाली चीज़ मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल नहीं है। हमें कोई कहेगा कि भाई इस डब्बे को ऊपर से लेके नीचे लाओ, हम कहेंगे भाई रेक्टेंगल को कहेंगे भाई इसको नीचे ला दे, 50 नीचे ला। हमारा काम क्या हो गया, जैसे मैंने उधर एग्जांपल दी थी पहले, कि अगर बेडरूम की बाथरूम की एक्सपर्टीज मौजूद हो तो आपका काम सिर्फ क्या हो गया, तो ये जो है रेक्टेंगल जो है हमारा, अगर इसकी एक्सपर्टीज हमारे पास मौजूद है, मिसाल के तौर पर अगर एक पॉइंट है तो वो खुद अपने आप को ड्रॉ कर ले यहाँ पर, ठीक है। अगर हम उससे कहेंगे भाई अपना एरिया बता दे तो वो हमें बता दे, उसको कहें इज स्क्वायर आर यू स्क्वायर, तो वो हमें बता दे यस या नो, क्योंकि उसको पता है कि हम वो कैसे स्क्वायर हो। सिर्फ क्या रह जाएगा कि भाई ड्रॉ योर सेल्फ हियर, ड्रॉ योर सेल्फ 50 पिक्सल्स अप, ड्रॉ, ये काम कहना रह जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने उसको उसके टाइप में ब्रेक करके हमने इंफॉर्मेशन को किया कि उसकी इंफॉर्मेशन को किया उसके अंदर, कि भाई तू उसके अंदर चला जा, तो उसके बाद हम आसान हो गया। आगे चलते हैं एक और एग्जांपल, और थोड़ा सा, अभी हमने बड़ी सिंपल एग्जांपल देखी, अभी हमने देखी एक एग्जांपल, एक अभी हमने एक एग्जांपल, एक शेप थी, ठीक है, वो शेप जो है वो ड्रॉ करते, उससे पहले हमने हमें प्रॉब्लम जो हमारे पास दिया था कि डिफरेंट 2-3 किस्म की शेप्स होती हैं, दैट्स इट, ठीक है, जो शेप्स होती हैं उनको आपने ड्रॉ करना है। तो बड़ा रिलेटिवली सिंपल था, 2-3 पॉइंट्स थे, उनके फील्ड्स थी और उनका कुछ थोड़ा सा बिहेवियर था, हमने ज़बानी उनको मैनेजमेंट सिस्टम क्या देखें। अगर हम इसको पढ़ें, a school needs a management system to cater its needs, the school powered by different teachers. School management system keeps information related to a course like name, credit hours, schedule, स्टूडेंट्स में पढ़ सकते हैं सारा, लेकिन हम इसको पहले ब्रेक करते हैं। तो ये हमारे पास एक हमें प्रॉब्लम मिल गई कि हमें किसी कस्टमर ने या किसी है कि ऐसा एक सिस्टम बनाना है। अब ये सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने सिस्टम बनाना है। अब हम क्या करेंगे, अपने जहन में थोड़ा सा रखें, बल्कि मैं एक दफ़ा अगर एंड भी कर दूँ, टीचर्स टीच वन और मोर कोर्सेज ड्यूरिंग ईच सेमेस्टर, अ टीचर आल्सो मैनेज एंड मीट हिम हर एंड कंसल्ट ऑन देयर सब्जेक्ट्स, स्टूडेंट्स हु आर असाइंड अ स्टूडेंट नंबर आर सपोज टू रजिस्टर मैक्सिमम 5 इन ईच कोर्स। यानी कि ये सारा अगर हम पढ़ें और हम कोशिश करेंगे वो जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग हमने जो सीखी अभी तक, हमने ये कोशिश करें तो क्या होगा। याद है अभी हम उस इंट्रो टू कंप्यूटिंग में एक पिछला एप्लीकेशन बनाई थी, उसको बनाने में हमें यानी कि जहन को पिक्चर बनाने में हमें कितने में रखें, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, और हम सोचें कि हम प्रोसीजरल वे से बनाना है, क्या लगता है खिचड़ी पक जाएगी। इट इज़ ऑलमोस्ट नॉन मैनेजेबल, यानी कि मे भी कुछ लोग कहें कि हाँ भाई हम इसको इस तरह भी कर ही सकते हैं, क्योंकि नॉट मैनेजेबल, ठीक है। एक स्कूल की यानी कि हम इधर उधर की बात नहीं है, पूरा स्कूल मैनेज करने की हम लिहाज से बात कर रहे हैं, बस ये चीज़ें करनी है। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए भी हमारा जो नॉर्मल प्रोसीजर है, यानी कि यूँ कह लें कि हाथों में पसीना आ जाएगा। आए इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं
डिस्कशन की है, क्या वो डिस्कशन हमें हेल्प करती है कि जी हम इसको ब्रेक कर लें, इस प्रॉब्लम को ऐसी शक्ल में ले आएं कि हमें लगे कि हाँ यार ये तो हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये इस तरह मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये एक तरीका भी है। हम शायद प्रॉब्लम वगैरह आगे करते रहेंगे तो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का ये यानी कि यूँ कह लें कि एक तरीका भी है कि करते हैं अ स्कूल नीड्स अ मैनेजमेंट सिस्टम टू कैटर इट। तो सबसे पहली बात है कि जी एक स्कूल, यार मेरी राइटिंग से तो अच्छा है कि मैं ना इधर से टाइप कर लूँ। ठीक, कहाँ गया, हाँ आ गया। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। व्हाट एल्स, द स्कूल, ठीक है। तो सबसे पहली बात आ गई एक और चीज़ के जी इसमें कोर्स भी है। अब मुझे ये नहीं आता है कि इसको मैं अलाइन कैसे करूँगा, किधर गया भाई, हाँ ये रहा, कोर्स आ गया। अच्छा जी, होता क्या है, किसी भी प्रॉब्लम के अंदर जो नाउन्स होते हैं ना, जो नाम होते हैं, जैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एक किस्म का शॉर्टकट है। वैसे तो हमारे आपका आपका जो दिमाग है, ब्रेन है, वही लिमिट। पहले एग्जांपल देखी थी, उसमें हम घर को डिवाइड कर सकते थे, कमरे, बाथरूम, बेडरूम, बाथरूम, लाउंज, वही फर्श बनाना और क्या कहते हैं दीवारें बनाना और ये और वो, यानी कि मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना डिवाइड करने के। तो इस प्रॉब्लम में भी कि आप उसको कैसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे आसान है, या यूँ कह लें कि बाद लोग शायद से नाउन्स पकड़ें जो कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो कि हमें वैसे ही पता हो, रिलेशनशिप ढूंढें और उनके फीचर्स ढूंढें और उनको कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। तो लेट्स सी, ब्रेक करते हैं। ठीक है, जैसे क्लासिफिकेशन, ये यानी कि इसका सॉफ्टवेयर का मसला नहीं है। अगर तो आप वो जो एनिमल्स क्लासिफिकेशन है आप देख लें, तो वो तो मेरे ख्याल 7 या 8 या 9 लेवल्स होते हैं। मैमल्स हैं, इंसान भी है, वो भी है। ये आप इंसान के ऊपर आ जाएंगे, इंसान है, एशियन है, अफ्रीकन है, यूरोपियन है, कि आपने उसको कहाँ तक लेके जाना है। ठीक है, और कहाँ पर आपने सोचना है कि दिस इज गुड इनफ कंपोनेंट फॉर मी। द स्कूल ऑफर्स मेनी कोर्सेज ईच सेमेस्टर व्हिच आर टॉट बाय डिफरेंट टीचर्स। हाँ हाँ, तो टीचर भी आ गया, ये हो गया। ओह टीचर, टीचर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं इतना एक्सपर्ट हूँ कि इसके अंदर आर लगा लूँ, कर लगा सकता हूँ मेरे ख्याल में। टीचर, मैं इसको पेन से वैसे लिख देता हूँ आर इसका, बहुत आला। टीचर हो गया। रिलेटेड टू अ कोर्स लाइक नेम, क्रेडिट आवर। अच्छा, इसका मतलब क्या है, ये कहता है जी कि ये जो कोर्स, इसका कोई नाम हो सकता है। यार मुझे ना याद चला, ये चलो सारे डिलीट कर दिया इसने। तो मैं ये लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर, नेम, क्रेडिट आवर, स्केड्यूल, ये लिख लिया इधर, ये बड़ा बड़ा लिख दिया, और यहाँ ये मैंने इधर छतरी बना के, अम्ब्रेला बना के इधर लिख दिया। क्योंकि देखें, वो कह रहा है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कोर्स की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, तो कोर्स का कोई नाम हो सकता है, कोर्स के कोई क्रेडिट आवर्स हो सकता है कि ये ऑफर होता है वो, स्टूडेंट्स उसमें कौन कौन से इन्वॉल्व हुए हैं। ठीक है, और उसको कौन सा टीचर पढ़ा रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, डेटा है ऑफ दैट कोर्स। ठीक है, कोर्स हमारा वो था, नाउन था, एक चीज़ थी जो पता नहीं होती है, होता है। और ये जो है क्या कहते हैं, ये डेटा है। ठीक है, कि उसका नेम होगा, क्रेडिट आवर होगा, स्केड्यूल होगा, स्टूडेंट्स कुछ इनरोल्ड होंगे उसके साथ, और टीचर और मोर कोर्सेज ड्यूरिंग ईच सेमेस्टर। इसका मतलब क्या है कि टीचर के पास भी, एक सेकेंड, भी कोर्स की लिस्ट होती है, यूँ कह सकते हैं हम, तो होती है। और ये ऐसे जोड़ देते हैं इसको। ठीक है, और क्या जी, when students can go and meet him, her, and consult on their subjects। इसका मतलब कि टीचर का कोई, ठीक है, स्टूडेंट्स हु आर असाइंड, इसमें नहीं लिखा था। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट भी कोई चीज़ होती है। तो students who are assigned a student number are supposed to register maximum of 5 courses। बस उसने सीधा सीधा लिखा है उनका कोई नंबर होता है, तो नंबर तो होता ही होगा, मोस्ट प्रोबब्ली उसका नेम भी होता होगा कोई ना कोई। तो हम ना दोनों का एक से, हम नेम भी कर देते हैं और नंबर भी कर देते हैं। नेम स्टूडेंट का होगा, इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं थी लेकिन हमने नेम भी कर दिया था कि हम कह सकते हैं कि हम रिक्वायरमेंट से आगे चलेगा। कोर्सेज भी हैं स्टूडेंट के, यानी कि स्टूडेंट जो है वो, ये सॉरी,
तो नंबर है कोर्सेज और आखिरी सेंटेंस है द सिस्टम शुड बी एबल टू मैनेज स्टूडेंट्स ग्रेड इन ईच कोर्स भी होना चाहिए। ठीक है, तो इन ईच कोर्स है यहाँ पर, सॉरी फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, वो ईच कोर्स के साथ असाइन कैसे करना है वो हम बाद में देख लेंगे। पैराग्राफ है उसका यानी कि यूँ कह लेंगे एनालिसिस कर लिया, तजिया कर। ये जो है स्कूल, कोर्स, टीचर, स्टूडेंट, ये चार जो है स्कूल के साथ मोस्ट प्रॉब्ली कोई नेम और दैट्स इट मेरे ख्याल में, और इसके अलावा तो कुछ नहीं चाहिए उसका। स्कूल का नेम होगा, कोर्स होगा, उसका नेम होगा, करेक्ट क्रेडिट आवर होंगे, स्केड्यूल होगा, स्टूडेंट्स होंगे उसके साथ, एनरोल कोई कोर्स पढ़ाता होगा उसके कोई ऑफिस आवर्स होंगे। अ, ये सारी चीज़ें इस पैराग्राफ को हमने क्या किया, हमने इस एक हायरार्की कर। अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, ये हमारे पास आप देखें ऑफर होते हैं। तो हमने कहा कोर्स एक टाइप है, ठीक है, कुछ मैथ्स का कोर्स होगा, बायोलॉजी का कोर्स होगा, चीज़ें होंगी। ठीक है, तो इन सारों की एक ही जैसी खूबियाँ होंगी ना, मतलब एक ही जैसे फीचर होंगे। उनका कोई सब्जेक्ट का नाम होगा, मैथ टावर होगा, हर कोर्स किसी न किसी स्केड्यूल के ऊपर चल रहा होगा, हर कोर्स के साथ कुछ स्टूडेंट्स इनरोल होंगे, और हर कोर्स को वो एक नहीं है, स्कूल में बहुत सारे हैं, तो इसका मतलब है कि वो एक टाइप है। हमने क्लासिफिकेशन कर दी। ठीक है, शायद दो पढ़ाता है, हमने कोर्स लिखा हुआ, चलो एक पढ़ाता है मेरे ख्याल में, आई डोंट नो उधर एक लिखा हुआ है कि ज़्यादा लिखा हुआ है, और मैनेज करना होता है ताकि स्टूडेंट्स आके उसके मिल के अपने प्रॉब्लम वगैरह डिस्कस कर सकें, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो जो स्टूडेंट होंगे वो भी इसी तरह टाइप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, हर किसी का कोई ना कोई नाम होगा, वो किसी न किसी कोर्स नंबर वगैरह जो होता है वो होगा, और इवेंचुअली जब वो कोर्स को अपना पास करेंगे तो कोई ना कोई उनके। अब अगर हमें कोई कहे, अब आपके ध्यान में जरा सा वो करें, पिक्चर बनाएं कि उससे हमने इसको हमने सॉल्व करना था। हम अगर हमें कोई ये कह जाए कि ये कोर्स जो है ना, है ये जो है कोर्स का एक वो है कोई कोड हमने लिख दिया है, वो मैनेज कर, वो ये वाली चीज़ें मैनेज कर लेगा कि उसको आप एक दफ़ा नाम, कोर्स और नंबर और ग्रेड ये दे दो, या आप उसको वक्त वक्त दो, तो अपने पास इन्फॉर्मेशन रख सकते, शाहिद वटेवर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारों के, वो रख लेगा, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन। अगर इंडिविजुअली ये चारों टाइप्स आपके पास मौजूद हो तो आपको स्क्रिप्टिवली आसान हो जाएगा कि ये आपने क्या कोड करना होगा। अब आपने कोड इस तरह की चीज़ करनी होगी जी कि आपको पता लगे जी कि स्कूल में इस सेमेस्टर में कितने कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, तो आपने कोर्स के उतने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, टीचर्स कौन कौन से हैं, कौन सा दिया, तो ये जो है डायरेक्ट आप मैनेज कर सकते हैं विद दिस, यानी कि अभी मैं कैसे है सारा कुछ ये वो। लेकिन अभी हम सिर्फ मेंटल मॉडल की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अब हम रिलेटिवली आसानी से, हाँ हो सकता है स्टूडेंट्स की हमने लिस्ट बनानी होगी, कोई एरे से कोर्सेज की एरे बनानी होगी, टीचर की एरे बनानी होगी, उन सारों को स्कूल का पार्ट होंगे मोस्ट प्रोबब्ली है, उनके पास कोर्सेज की लिस्ट है, तो लिहाजा टीचर के पास कोर्स का कोर्स जो है टीचर का पार्ट भी होगा, एंड कोर्स टीचर जो है कोर्स का पार्ट भी होगा। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप बहरहाल रिलेटिवली इम्प्लीमेंट करने के काबिल है। इस एक्सरसाइज में हमने क्या किया, हमने प्रॉब्लम को अपडेट में कन्वर्ट किया। अ, तो इसका मैं स्नैपशॉट ले लूँ आगे। ठीक है, गोली मारा। यूजर डिफाइंड डेटा की तरफ बात कर रहे हैं, हमने पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप पढ़े थे ना, तो अब हम यूजर डिफाइन आए, हम देखते हैं कि वो ये पेंसिल जो है ना मेरा गायब हो जाता है। तो हम क्या बात कर रहे हैं, उससे भी हमें क्या पता लगा कि हम डेटा के फॉर्म में यानी कि क्लासिफिकेशन हमने उसकी की, उसको हमने हमने उससे बना लिया। तो ये नए ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, या इससे पिछले वाले जो एग्जांपल में हमने देखा था, हमारे पास सर्कल बनाने के लिए, सर्कल सॉरी रेक्टेंगल बनाने के लिए, रेक्टेंगल बनाने के लिए भी हमारे पास क्या था, आपको अगर याद होगा, x1 y1, और एक ये लेंथ थी और एक ये हाइट थी। ठीक है, तो ये जो x1 और y1 था, आप देखें, आप उनको इस तरह ट्रीट करें, ये आपके पास एक पॉइंट का डेटा टाइप है। ठीक है, और पॉइंट के अंदर दो वेरिएबल होते हैं। ठीक है? आपके सर्कल में भी पॉइंट इस्तेमाल हो रहा था, आपके रेक्टेंगल में भी हो रहा था, लिहाजा ये बहुत जगह इस्तेमाल। जो भी हमने पिछले प्रॉब्लम में भी हमने क्या देखा कि जो हमारी चीज़ थी, स्टूडेंट था, प्रॉपर्टीज थी, तो उसके लिहाज से हमने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया, अपने अपने डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लिया। तो इसी तरह मूवमेंट 2D सरफेस के ऊपर दो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है ना, एक्स और वाई नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो लिहाजा हम पॉइंट को उसको बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट डेटा टाइप टीचर बना, ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स जो हैं, ये हम इसको कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। हमने इसको थोड़ा सा पढ़ा, सिर्फ पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप थे, ठीक है, जावा के अंदर जो सपोर्ट करते हैं, और दूसरा जो है वो रेफरेंस टाइप या एरेज भी हमने पढ़ ली थी। तो रेफरेंस टाइप की जो दूसरी टाइप है वो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, जिसको हम क्लास ले कहा था कि अब तो उर्दू का ही लफ्ज बन गया तकरीबन, वो क्लासिफिकेशन से ही निकला है। जब भी हम किसी चीज़ की क्लासिफिकेशन, ये वाला है जो कि दो, इसमें दो नंबर मिलके एक चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्टूडेंट जो है ना, ये एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट, उसके कोर्सेज, उसके ग्रेड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मौजूद होती है। तो जैसे ही हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे, हम इसको अपने कोड में, ठीक है, तो ये क्लास
क्या चीज़ है? ये क्लास बेसिकली वो ग्रुपिंग या वो क्लासिफिकेशन का नाम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। एक हमने ये तो हमने आज हमने ये देख लिया कि वो डेटा और कोड या इन अदर वर्ड्स डेटा और बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। उनका कोई एक्शन है, स्विमिंग है या फ्लाइंग है, वट इस तरह की चीज़ें। इसी तरह हमारे जो सर्कल है तो वो उसका सेंटर पॉइंट है, और रेडियस है, रेक्टेंगल है तो उसका ओरिजिन पॉइंट है और उसकी लेंथ और हाइट है, ये डेटा है। और ना उसका पेरीमीटर कंप्यूट करना, उसका एरिया कंप्यूट करना, ये सारा बिहेवियर जो चीज़ डिफाइन करती है वो क्लास है, ठीक है। जब हम कहते हैं कि ये क्लास जो है ये एक सेकेंड ज़रा तो क्लास जो है वो डेटा और उसके जो कि मेथड या जो कि अगर हम क्लास की बात करें, एक क्लास जो कि रेक्टेंगल है, ठीक है। हमने कहा कि जी एक क्लास रेक्टेंगल है, क्या था यहाँ मैंने वैसे वो बनाया हुआ था, पता नहीं कैसे डिलीट हो गया, लेकिन एक्स ओरिजिन वाई लेंथ और हाइट, ठीक है। ये चार डेटा पॉइंट थे। यू फर्ज किया 10, इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू लेंथ भी फर्ज कर लेते हैं 10, इसकी वैल्यू। जब हम वैल्यू लगाते हैं तो हम इसको कहते हैं जी कि ये क्लास है, इस क्लास के ये हमेशा कोई लेंथ होगी या कोई हाइट होगी, ठीक है। जब हम कहते हैं कि उसकी ओरिजिन पॉइंट जो है वो 10 कॉमेंट, तो इस वाले ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, मतलब इस वाले इंस्टेंस की बात हो रही है कि लेट्स से इसकी उस हो गई 20, इसकी लेंथ हो गई ये वाला बॉक्स। अब हम क्या बात करेंगे, क्लास तो सेम है, यानी कि क्लास सेम है मतलब ये क्या होगा, तीनों का कोई लेंथ होगी, तीनों की कोई हाइट होगी, लेकिन जो ओरिजिन पॉइंट होगा, जो लेंथ होगी, जो और जो वैल्यू होती है, हम क्या कहते हैं कि हमने क्या किया, इस क्लास के तीन इंस्टेंस सेट किए। एक की वैल्यू ये थी, दूसरे की वैल्यू ये थी, तीसरे की वैल्यू फर्ज कर लेते हैं कुछ भी थी। तो ये दोबारा मैं एक दफ़ा फिर थोड़ी सी समराइज करने की कोशिश, को भी खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता फील हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज जो इंट्रोडक्शन है वो ज़्यादा आपके लिए क्वेश्चन क्रिएट करेगा बनस्बत इसके के सोल्यूशन, लेकिन इंशाल्लाह सोल्यूशन की तरफ भी आ जाएंगे। लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, हमने अपने सारे प्रॉब्लम्स को ये सीखा कि हम उसको ब्रेक करेंगे सिमिलर बिहेवियर वाले ग्रुप्स के अंदर। यानी कि जब हमारे पास कोई बिल्डिंग बनाने का आएगा, घर बनाने का आएगा, तो उसमें हम इस तरह डिवाइड कर रहे हैं, तो जो एक जैसे कमरे होंगे हम उनको एक क्लास का नाम दे देंगे, ठीक है। और डिवाइड कर रहे हैं तो जो एक जैसी चीज़ें फंक्शन फंक्शन मिसाल के तौर फ्लोरिंग है ग्रे से, या फिर हम अगर हम सर्कल और इसकी ड्राइंग की बात करें 2D डायल के तौर पर रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। जिनका एक कोई ख़ास बिहेवियर होता है, ठीक है, उनको हम एक क्लासिफिकेशन एक जैसा डेटा सेट हम बना सकें, क्योंकि एक जैसा डेटा सेट होगा तो प्रैक्टिकली वो एक। उसके बाद दूसरी चीज़ हमने कही कि जी मतलब पैरेलली हमने दूसरी चीज़ जो कही, हमने कही कि इन क्लासिफिकेशन के फिर कोई बिहेवियर भी होता है। मिसाल के तौर पर एन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल बिहेवियर है उस क्लासिफिकेशन का, अ बर्ड फ्लाइज, ठीक है। और इसी तरह हमने बेडरूम का कहा था कि उसके उसका कलर डिटरमिन करना या इवन वॉल्यूम हो सकता है, तो ये सब जो है वो उसका बिहेवियर हो जाएगा, ठीक है। और हमने आखिरी बात ये इसको हम अपने प्रोग्रामिंग के जावा के टर्म में उसको हम क्लास कहते हैं। और उस क्लास की हम बात करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने बार बार एग्जांपल इस्तेमाल की कि मैमल्स में जो इंसान है ये हमने क्लासिफिकेशन किया, और उस इंसान का जो एक इंस्टेंस कहते हैं, इन अदर वर्ड्स हम उसको ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ज़्यादा हम प्रैक्टिकली हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, लेकिन मेरा ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है जब उसके साथ कोई ये क्लास है, ठीक है, क्लास के साथ ये डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, वैल्यू असाइन हो जाती है, ठीक है, तो वो इंस्टेंस बन जाता है। ये कैसे बनता है, क्लास कैसे बनाते हैं, तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है।